नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में। आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अंडर राज्यों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करेंगे। कालाहांडी की खबरों से शुरुआत कर लेते हैं, जहां बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस विकास योजना का बड़ा ब्यौरा पेश कर केंद्र राज्य सरकार के 12 वर्ष और 2 वर्ष पूरी उपलब्धियां गिनाई गई है। जी हाँ, पूरी खबर जान लीजिए। भाजपा जिला अध्यक्ष जुगल किशोर बोर्ड, साथ ही साथ प्लानिंग बोर्ड चेयरमैन और विधायक सुधीर रंजन पट्योशी तथा वरिष्ठ नेता धनंजय पात्रा, साथ ही साथ जिला महासचिव हिमांशु पंडा की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर केंद्र सरकार के 12 वर्ष और पूर्व राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उपलब्धियों का विस्तार ब्यौरा दिया गया है। नेताओं ने जन कल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की बात कही। धर्मगढ़ से राज्य के बाहर बस सेवा, औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना, गुड़ाहांडी और डोकरी चंचरा में इको टूरिज्म सेंटर का प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। इंद्रावती सिंचाई योजना के तहत लेफ्ट कैनल के 51 किलोमीटर कंक्रीट लाइनिंग के लिए 560 करोड़ रुपए की योजना तैयार की गई। इसके अलावा 60 करोड़ रुपए से मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम निर्माण का प्रस्ताव भी रखा गया है। विधायक ने बताया कि पिछले 2 वर्ष में रेल लाइन विस्तार सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों की पहल की गई। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की विशेष रिपोर्ट। 12 वर्ष पूर्ति होगी केंद्र सरकार एवं वर्तमान ओडिशा रे मोहन माझी नेतृत्व में 2 वर्ष तले सरकार शपथ लेले एवं सरकार ओडिशा दायित्व आज 2 वर्ष पूर्ति पालन होती एवं 12 वर्ष एवं 2 वर्ष पूर्ति अवसर में आम आज सांबादिक सम्मेलन करूँ। आपण मैंने जान 2014 पर देश हिसाब से परिवर्तन एवं मोहन माझी कार्यकलाप भितर आज ओडिशा धर्मगढ़ ठार आरंभ कर भुवनेश्वर पर्यंत एवं आपंकर गंजाम ठार आरंभ कर नुआपड़ा पर्यंत आज कोण अनुकोण विकास गति आप अनुभव करें। आज सबु क्षेत्र में मोहन माझी से गरीब कथा हो, से महिलार कथा हो, से चाषी कथा हो, से युवक कथा हो, आज समस्त भाव में सामग्रिक भाव में उत्थान हो, समस्त सामाजिक जीवन में परिवर्तन हो पारे। अगली खबर की बात कर लेते हैं। खाऊंगांव बारसवार क्षेत्र में राज्य के श्रम मंत्री आकाश फुंडकर के गृह क्षेत्र में पास कुआं खुदाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। खुदाई के दौरान कुआं का हिस्सा धंस गया और अटाली गांव के एक मजदूर पर भारी मलबा गिर गया। हादसे में मजदूर मलबे के नीचे दब गया और 5 मजदूर सुरक्षित बाहर निकल आए हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 5 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची। इस लापरवाही से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि मजदूर की जान जोखिम में होने के बावजूद राहत कार्य धीमा रहा। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर स्थिति नियंत्रित करने का दावा किया है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की बात कही है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है और पूरे मामले की जांच मांग उठाई जा रही है। घटना से पूरे क्षेत्र में भारी तनाव बना हुआ है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर, किसान नेता रविकांत तुपकर द्वारा पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर शुरू किया गया त्याग आंदोलन दूसरे दिन भी जारी रहा है। तुपकर अपने निवास स्थान के सामने अनशन पर बैठे हैं और इस आंदोलन से राज्य भर से किसान लगातार शामिल हो रहे हैं। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को अनदेखी कर रही है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिससे आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अन्न त्याग के कारण तुपकर का स्वास्थ्य भी कमजोर होता हुआ दिख रहा है और इसी बीच उनकी पत्नी एडवोकेट शबरी तुपकर ने कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान कंगाल सरकार को भीगते जैसे नारे भी लगाए गए, जिससे शहर में माहौल गरमा गया। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार के पास किसानों को राहत देने के कोई समाधान और संसाधन नहीं है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए और शांति व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है, जबकि आंदोलन का विस्तार की संभावना भी जताई जा रही है। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। या कंगाल सरकारकडे उद्योगपतींचं कर्ज माफ करण्यासाठी 16 लाख कोटी रुपये आहेत, पण माझ्या शेतकरी भावांवर झालेलं सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेलं कर्ज माफ करण्यासाठी पैसे नाहीत, म्हणून आम्ही आज भीक मागो आंदोलन करत आहोत। आम्ही हे भीक मागून सरकारकडे पाठवणार आहोत की याने तरी सरकारला सुबुद्धी द्यावी आणि सरकारने आमची सरसकट कर्जमुक्ती करावी। या कंगाल सरकारकडे उद्योगपतींचं कर्ज माफ करण्यासाठी 16 लाख कोटी रुपये आहेत, पण माझ्या शेतकरी भावांवर झालेलं सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे झालेलं कर्ज माफ करण्यासाठी पैसे नाहीत, म्हणून आम्ही आज भीक मागो आंदोलन करत आहोत। आम्ही हे भीक मागून सरकारकडे पाठवणार आहोत की याने तरी सरकारला सुबुद्धी द्यावी आणि सरकारने आमची सरसकट कर्जमुक्ती करावी। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां सबसे पहले बात करें महाराष्ट्र राष्ट्रीय कामगार संयुक्त कृति समिति के आह्वान पर लंबित आर्थिक मांगों को लेकर
सेगांव बस स्टैंड के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने घंटानाद कर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और अपनी मांगों को तुरंत पूरा करने की अपील की है। वे राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह वेतन, महंगाई भत्ता और बकाया वेतन वृद्धि लागू करने की मांग कर रहे हैं। समिति ने 58% डीए 2016 के वार्षिक वेतन वृद्धि 3% करने, 2018 से डीए बकाया के एसटी जी हाँ महामंडल के लिए स्वतंत्र बजट की मांग रखी है। साथ ही संविदा भर्ती बंद करने के निजीकरण का विरोध भी किया है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो 29 जून से अनिश्चितकाल धरना आंदोलन शुरू किया जाएगा और ये आंदोलन राज्य भर के कार्यालयों में फैलाया जाएगा। कर्मचारियों ने भारी आक्रोश उनमें है और सरकार से जल्द सकारात्मक निर्णय लेने की अपील लगातार की जा रही। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं। जिले के मलकापुर शहर में पुलिस ने एक बड़े धोखाधड़ी गिरोह का पर्दाफाश करते संदिग्धों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह कम पैसे के बदले कई गुना अधिक रकम देने का लालच देकर लोगों से लूटपाट की साजिश रच रहा था। आरोपियों ने 35,000 रुपए के बदले 3.5 लाख रुपए देने का झांसा देकर ठगी की योजना बनाई थी। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने के बाद जाल बिछाया गया, जिसमें ईश्वर, साथी अशोक मेहसरे और गौतम मुकुंदा तायड़े पकड़े गए हैं। तलाशी के दौरान पुलिस को चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया लिखे 500 रुपए के 699 नकली नोट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही एक मोटरसाइकिल, 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 95,500 रुपए की बताई गई है। पुलिस ने बताया है कि यह संगठित गिरोह हो सकता है और इसके अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। मामले की गंभीरता से जांच हो रही है। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। दिनांक 16/6/2026 रोजी पोस्टे हद्दीमध्ये डीबी पथक PSI शुभम बरदाडे, त्याचप्रमाणे डीबी पथकातील अंमलदार हे पेट्रोलिंग फिरत असताना त्यांना दिलेल्या सूचनेप्रमाणे शहराबाहेरील नागरिक गोंधळलेल्या स्थितीत जर मिळून आले तर त्यांच्याशी संवाद साधून काय कामासाठी आणि कोणत्या हेतूने मलकापूर शहरामध्ये आलेले आहेत याची चौकशी करण्याबाबत सूचित केलेले होते, आदेशित केलेले होते। त्याप्रमाणे आज 2 इसम दिनांक 16/6/2026 रोजी। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां सिंचाई विभाग की ताजा जलाशय रिपोर्ट के अनुसार जिले के बड़े, मध्यम और छोटे प्रोजेक्ट्स को मिलाकर कुल जल स्तर मात्रा 22.37% ही बचा है, जिसके कारण जिले के प्रमुख खड़कपूर्णा बांध में 0% जल भंडारण दर्ज किया गया है और स्थिति डेड स्टोरेज तक पहुंच चुकी है। नलगंगा और पेनटकली सहित अन्य परियोजना में भी जल स्तर चिंताजनक स्तर तक गिर गया है। मानसून के वजह से मानसून के अभी तक सक्रिय नहीं होने से जल संकट और गहराता जा रहा है। प्रशासन को तुरंत प्रभावी योजना बनाने की आवश्यकता बताई जा रही है, अन्यथा किसानों और नागरिकों के सामने गंभीर संकट खड़ा हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि आगामी दिनों में पर्याप्त वर्षा नहीं हुई तो स्थिति और भयानक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट की आशंका बढ़ गई है और टैंकर व्यवस्था पर दबाव पड़ने की संभावना है। प्रशासन से त्वरित कदम उठाने की मांग की जा रही है। स्थिति पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। और जिले के तुमसर पुलिस स्टेशन ने घर फोड़ चोरी के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी प्रदीप गोरे को गिरफ्तार किया है। बता दें, आरोपी ने एक घर का ताला तोड़कर सोने का मंगलसूत्र और नकदी चोरी की थी। पुलिस ने जांच के दौरान कार्रवाई करते हुए लगभग 40,000 रुपए मूल्य का सोना बरामद किया। ये कार्रवाई तकनीकी जांच और गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में दर्ज सभी 5 घर फोड़ चोरी के मामलों का भी खुलासा कर लिया गया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और उनके अन्य आपराधिक रिकॉर्ड की जाँच की जा रही है। स्थानीय पुलिस के अनुसार क्षेत्र में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगने के लिए गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना पुलिस को देने की अपील की, ताकि अपराध पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे। लगातार प्रयास जारी रहेंगे। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। और जिले में किसान नेता रविकांत तुपकर, जी हाँ, तुपकर के अन्न त्याग आंदोलन की तीसरे दिन हालात तनावपूर्ण हो गए। कर्ज माफी के सरकारी आदेश GR को लेकर नाराज किसानों ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन कर और तेज कर दिया है। खामगांव में
उप विभागीय अधिकारी कार्यालय को आग लगाने की कोशिश हुई है और पोस्टर भी लगाए गए हैं। बता दें, चिखली खामगांव रोड पर टायर जलाकर रास्ता जाम कर दिया गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है। देख सकते हैं विजुअल में किनगांव जटूट में एसटी बस में आगजनी की घटना भी सामने आई है। मुख्यमंत्री के पुतले और कर्ज माफी जियाद जलाए जाने की भी सूचना है। रविकांत तुपकर 15 जून से अपने निवास पर अन्नत्याग आंदोलन पर बैठे हैं। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है, जिसके लिए उन्होंने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। प्रशासन स्थिति पर नजर रखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए हैं और पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करने के प्रयास जारी है तथा स्थानीय लोगों से संयम बनाए रखने की अपील भी की गई है। निगरानी बढ़ाई गई। बुल्डाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। किसान नेता द्वारा पूर्ण कर्ज मुक्ति की मांग को लेकर शुरू किए गए अन्नत्याग आंदोलन का असर अब जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले के विभिन्न हिस्सों में किसान आक्रामक रुख अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। किनगांव जटूट में एसटी बस जलने की घटना और खामगांव में एसडीओ कार्यालय को फूंकने के प्रयास से हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। चिखली और जलगांव जामोद में भी किसानों ने टंकी और तहसील कार्यालय पर चढ़कर प्रदर्शन किया। प्रशासन ने कई जगह पर सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थिति पर नजर बनी रही है। तुपकर ने किसानों से शांति बनाए रखने की अपील की है। आंदोलन के और तेज होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि हालात पर लगातार निगरानी बनाई जा रही है और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों को अफवाहों से बचने या ध्यान न देने की, संयम बनाए रखने की अपील की। बुल्ढाना से प्रशांत सबकाल की रिपोर्ट। अगली खबर की बात कर लेते हैं, जहां बात करेंगे हम आज खबर में। आपको बता दें, भाजपा दिव्यांग विकास अघाड़ी महाराष्ट्र राज्य एवं दिव्यांग जनसंवाद फाउंडेशन के नेतृत्व में दिव्यांग नागरिकों की विभिन्न मांगों को लेकर बड़ा आंदोलन किया गया। राज्य भर के 36 जिलों में 9 महीनों से चल रहे अभियान के तहत 55 मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी कार्यालय में सौंपा गया है। इनमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दिव्यांग और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। बड़ी संख्या में दिव्यांग नागरिक इस आंदोलन में शामिल हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा है कि सरकार से इन मांगों पर शीघ्र निर्णय की अपेक्षा है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रशासन ने ज्ञापन प्राप्त कर संबंधित विभागों को भेजने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ है। आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। आज 17 जून 2026 को हम भंडारा जिले के जितने भी दिव्यांग है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज 55 मांगों का ये आंदोलन पूरे ये निवेदन जो है श्रावण जी कुमार यहाँ के जिलाधिकारी है, वो ये है कि सबसे पहले 5,000 रुपये हर महीने की 5 तारीख को जो पेंशन है वो हर महीने की 5 तारीख को आनी चाहिए। हमारी दूसरी मांग ये है कि दिव्यांगों की जो पेंशन है वो कम से कम 2,500 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये करनी चाहिए। स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।